मुंबई के बाहरी इलाके में एक पुराना सुनसान अस्पताल था। स्थानीय लोग इसे अधूरी रात के नाम से जानते थे। कई साल पहले यह अस्पताल बंद हो चुका था, लेकिन लोगों का कहना था कि रात के समय वहां अजीब आवाजें आती हैं। कई ने बताया कि उन्होंने वहां सफेद साड़ी में एक महिला को रोते हुए देखा है। विक्की, तृप्ति और उनकी दोस्त माया तीनों ने तय किया कि वे इस रहस्यमय अस्पताल की सच्चाई का पता लगाएंगे। तीनों को एडवेंचर का शौक था और उन्हें यह अफवाहें महज गप्पें लगती थीं। एक सर्द रात तीनों अपने कैमरे और टॉर्च के साथ अस्पताल पहुंचे। अस्पताल बाहर से ही डरावना लग रहा था। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और एक भयानक सन्नाटा। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का एक झोंका उनके शरीर से टकराया। अंदर की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और फटी पुरानी फाइलें बिखरी पड़ी थीं। तृप्ति ने एक फाइल उठाई। उसमें एक डॉक्टर डॉ मेहता का नाम लिखा था, जिनकी रहस्यमयी मौत के बाद यह अस्पताल बंद हो गया था। जैसे ही वे आगे बढ़े, माया ने महसूस किया कि कोई उनके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक से एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों डर गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। विक्की ने अपने कैमरे से एक खाली कमरे की फोटो खींची। जब उन्होंने फोटो देखी तो उसमें एक महिला की परछाई दिखाई दी। तृप्ति ने महसूस किया कि उसकी टॉर्च खुद ब खुद बंद हो रही है। माया को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे एक ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। वहां का नजारा भयानक था। दीवारों पर खून के छींटे और फर्श पर जंग लगी औजार बिखरे थे। तभी उन्होंने एक डायरी देखी। डायरी में लिखा था कि डॉ मेहता के ऊपर कई मरीजों को गलत इलाज से मारने का आरोप था। उनकी आत्मा अभी भी अस्पताल में भटक रही थी। डायरी पढ़ते ही अचानक कमरे की लाइट्स जल गईं और उन्होंने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने महिला उनके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तीनों दोस्त डर के मारे ऑपरेशन थिएटर से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब वे मुख्य हॉल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजे और खिड़कियां अपने आप गायब हो गई हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे एक अलग ही जगह में फंस गए हों। महिला का भूत उनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आवाज में डरावनी चीख नहीं, बल्कि करुणा थी। उसने रोते हुए कहा, तुम मेरी मदद कर सकते हो। मैं यहां फंसी हुई हूं, मुझे न्याय चाहिए। तीनों थोड़े हैरान और डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या हुआ था? महिला ने बताया कि वह डॉ मेहता की आखिरी मरीज थी। डॉक्टर ने लालच में उसका गलत इलाज किया और उसकी मौत हो गई। लेकिन डॉ मेहता ने उसके परिवार को झूठा बयान देकर उसकी मौत को आत्महत्या साबित कर दिया। उसके बाद डॉक्टर की भी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा अब भी अस्पताल में भटक रही थी। महिला ने उनसे एक खास कमरे में जाकर एक बॉक्स खोजने को कहा। उसने बताया कि उस बॉक्स में उसकी मौत का असली सबूत है। जैसे ही तीनों उस कमरे में पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि पूरा अस्पताल हिल रहा है। वहां अचानक से अजीब अजीब छायाएं दिखने लगीं, जैसे बहुत सारे भूत उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। विक्की ने हिम्मत करके बॉक्स खोला। उसमें एक पुरानी रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था कि डॉ मेहता ने जानबूझकर महिला का गलत इलाज किया था। जैसे ही उन्होंने वह रिपोर्ट पढ़ी, पूरा अस्पताल अंधेरे में डूब गया। महिला का भूत फिर उनके सामने आया। उसने कहा, अब तुमने सच जान लिया है, लेकिन इसका एक मूल्य चुकाना होगा। तीनों समझ नहीं पाए कि वह क्या कहना चाहती थी। तभी माया अचानक से गायब हो गई। विक्की और तृप्ति चिल्लाने लगे। महिला ने कहा, सिर्फ एक को यहां रहना होगा, ताकि मेरी आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो सके। अगले दिन पुलिस को अस्पताल के पास विक्की और तृप्ति बेहोशी की हालत में मिले, लेकिन माया का कोई अता पता नहीं था। जब दोनों को होश आया तो उन्होंने पुलिस को पूरी कहानी बताई, लेकिन पुलिस ने इसे मात्र उनका वहम समझा। विक्की और तृप्ति माया के गायब होने के बाद अस्पताल से किसी तरह बचकर निकल गए, लेकिन दोनों के मन में यह सवाल बना रहा कि माया ने अपनी कुर्बानी क्यों दी। कुछ दिनों बाद विक्की और तृप्ति को सपने में माया दिखने लगी। उसने हर बार कहा, मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन मैं अब कभी वापस नहीं आ सकती। कुछ दिन बाद विक्की को माया के पुराने सामान में एक डायरी मिली। उस डायरी के पन्ने पढ़कर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। माया ने डायरी में लिखा था कि उसने पहले से ही अधूरी रात के बारे में बहुत कुछ पता कर लिया था। डॉ
मेहता सिर्फ एक लालची डॉक्टर नहीं था, वह एक तांत्रिक भी था। उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने मरीजों की बलि दी, लेकिन उसकी आखिरी बलि वह महिला सबसे खास थी। वह महिला असल में एक आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई थी। उसकी आत्मा को मुक्त करना आसान नहीं था। मैं जानती हूं कि अगर हमें अस्पताल में जाना है तो कोई एक वहीं फंसेगा। विक्की ने समझा कि माया ने यह सब पहले से जान लिया था, लेकिन उसने उन्हें नहीं बताया ताकि वे डर कर पीछे न हटें। अगली रात विक्की को अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि माया उसके सपने में नहीं बल्कि असलियत में आई थी, लेकिन अब वह वैसी माया नहीं थी जैसी वह उसे जानता था। उसकी आंखें काली थीं और वह कह रही थी, मैंने तुम्हें बचाया, लेकिन अब मुझे यहां से जाने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। माया अब उस महिला की आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। वह विक्की से चाहती थी कि वह फिर से अस्पताल में जाकर मेहता की तांत्रिक विधि को खत्म करे। तृप्ति और विक्की ने तय किया कि वे माया को बचाने और इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वापस जाएंगे। दोनों ने फिर से अस्पताल का रास्ता लिया, लेकिन इस बार अस्पताल पहले से भी ज्यादा डरावना और घातक था। हर कमरे में अजीब छायाएं उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थीं। जब वे उस ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक तांत्रिक चक्र अभी भी सक्रिय था। उस चक्र के बीच में माया की आत्मा और उस महिला की आत्मा एक साथ बंधी हुई थीं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने यहां आकर बड़ी गलती की, अब कोई भी वापस नहीं जा सकता। विक्की ने माया को बचाने के लिए तांत्रिक चक्र को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन चक्र टूटते ही पूरा अस्पताल जलने लगा। तृप्ति ने उसे खींचकर बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन विक्की ने माया की आत्मा को मुक्त करने के लिए खुद को चक्र के अंदर धकेल दिया। अस्पताल ध्वस्त हो गया और अगली सुबह वहां सिर्फ राख थी। तृप्ति अकेली बची, लेकिन उसने कसम खाई कि वह इस कहानी को सभी को बताएगी। कुछ दिनों बाद तृप्ति ने अपने कमरे में वही डायरी देखी। उसके आखिरी पन्ने पर लिखा था, अधूरी रात कभी खत्म नहीं होती। और तभी तृप्ति के कमरे की लाइट बंद हो गई।